स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पावर टूल्स के हजार्ड्स क्या है और उसके प्रिकॉशंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पावर टूल्स क्या है। पावर टूल्स यानी कि जो भी टूल्स आप काम के लिए इस्तेमाल करते हो उसे अगर मान लो इलेक्ट्रिकल सप्लाई यानी कि पावर सप्लाई दी जाती है उसे पावर टूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, वुड कटर मशीन, वेल्डिंग मशीन एक्सेट्रा। तो आइए देखते हैं कि पावर टूल्स के हजार्ड्स क्या है। पावर टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसको पावर यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो हजार्ड है वो इलेक्ट्रिकल शॉक है। तो सबसे पहले हजार्ड है इलेक्ट्रिकल शॉक, दूसरा है फायर एंड एक्सप्लोजन, तीसरा है स्पार्क्स, उसमें स्पार्क भी प्रोड्यूस होता है, चौथा है कट इंजरीज। जब भी आप पावर टूल्स यूज़ कर रहे हो तो उससे कट इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस है। फिफ्थ है बर्न इंजरी। मान लो ग्राइंडिंग मशीन आप चला रहे हो और कोई भी स्पार्क जो है आपके ऊपर गिर गया तो उससे आपका शरीर जलने का ज़्यादा खतरा है। सिक्स है नॉइज़। जब भी आप कोई पावर टूल्स का इस्तेमाल करते हो तो उसका नॉइस लेवल भी ज़्यादा होता है। और सेवंथ है वाइब्रेशंस। ठीक है, तो उसके हजार्ड आपको समझ में आ गए। तो पहला है इलेक्ट्रिक शॉक, दूसरा है फायर एंड एक्सप्लोजन, थर्ड है स्पार्क्स, फोर्थ है कट इंजरीज, फिफ्थ है बर्न इंजरीज, सिक्स है नॉइज और सेवंथ है वाइब्रेशन। तो आइए देखते हैं कि पावर टूल्स के प्रिकॉशंस क्या है। तो सबसे पहले जब भी आप पावर टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि उसका जो पावर सप्लाई है वो 110 वोल्ट हो और जो भी उसे पावर सप्लाई हो रहा है उसके लिए 30 मिली एम्पियर की ELCB लगाई गई हो। जो भी आप पावर टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो उसमें डेड मैन स्विच होना ज़रूरी है। थर्ड है उस मशीन का गार्ड होना चाहिए। फोर्थ है कि जिस एरिया में आपको पावर टूल्स इस्तेमाल करना है वहाँ पर कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए या फिर फ्लैमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आप ग्राइंडिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हो और आपके पास जो व्हील है यानी कि जो डिस्क है उसका RPM मतलब रोटेशन पर मिनट वो जो है वो मशीन के RPM से बड़ा होना चाहिए यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। जो भी पावर टूल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो स्पार्क कंटेनमेंट होने चाहिए यानी कि जो भी स्पार्क प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिए आपको कवर करना है ताकि वो जो स्पार्क है वो बाहर जा ना पाए। जब भी आप वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करते हो और वेल्डिंग करते हो तो जो भी स्पार्क प्रोड्यूस होता है उसके लिए आपको वेल्डिंग बूथ बनाने की ज़रूरत होती है। जो भी पावर टूल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए, साथ में फायर ब्लैंकेट भी होना चाहिए और उनको हैंडल करने के लिए एक फायर वॉचमैन भी होना चाहिए। जो भी पर्सन पावर टूल का इस्तेमाल कर रहा हो उसे डबल आई प्रोटेक्शन लगाने की ज़रूरत है। जैसे कि वो ग्राइंडिंग कर रहा है तो उसने सेफ्टी गॉगल्स तो लगाना है और साथ ही उसके ऊपर उसने फेस शील्ड भी लगानी है। जब भी पावर टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको लेदर ग्लोव्स पहनना है। आपके पास फायर रेजिस्टेंट एप्रॉन होना चाहिए और वो आपने पहनना चाहिए। जो भी पावर टूल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका अगर मान लो नॉइज़ लेवल ज़्यादा है तो आपको सुनने में दिक्कत होती है तो उस वक्त आपने एयर प्लग और एयर मफ का इस्तेमाल करना है। अगर मान लो कोई काम जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशंस का है, ज़्यादा समय का है, उस वक्त उस पर्सन्स का जॉब रोटेशंस कंटिन्यूसली करते रहना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पावर टूल्स क्या है, उसके हजार्ड्स क्या है और उसके प्रिकॉशंस क्या है। आशा करता हूँ कि आपके मन में जो भी डाउट्स थे पावर टूल्स के प्रति वो सब क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।